माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली। और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहां मिलता है। तो चलिए जानते हैं आखिर माँ ने काली रूप धारण किया और क्यों पिलाया भगवान शिव को अपना दूध। एक बार दारुक नाम के पापी असुर ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करके प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा से पाए वरदान के कारण दारुक अत्यंत बलवान हो गया। वह देवताओं और ब्राह्मणों को परेशान करने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ बंद करवा दिए और स्वर्ग लोक पर आधिपत्य कर लिया। सभी देवता विचलित होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास सहायता के लिए गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि दारुक असुर का नाश केवल स्त्री के हाथों हो सकता है। सभी बड़े देवता भी उससे युद्ध में हार चुके थे। अंत में यह निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की पत्नी पार्वती दारुक असुर का वध करे। भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर भयानक और प्रचंड माँ काली को जन्म दिया। उनका शरीर काले रंग का था। माँ काली के माथे पर तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। उनके हाथों में त्रिशूल और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। माँ काली के प्रचंड रूप को देखकर सभी देवता थर-थर कांपने लगे और वहां से भागने लगे। युद्ध में दारुक असुर माँ काली से पराजित हुआ और इस तरह उस दुष्ट का अंत हुआ। माँ काली के भयानक रूप से चारों तरफ अग्नि की लपटें उत्पन्न हो गई। माँ काली के क्रोध को सिर्फ भगवान शिव ही रोक सकते थे, इसलिए उन्होंने एक बालक का अवतार लिया। भगवान शिव शमशान पहुँचे और वहाँ पर बालक के रूप में लेटकर रोने लगे। इसी रोने के कारण उनका नाम रुरु भैरव पड़ा। जब माँ काली ने शिव रूपी बालक को देखा तो वह उनके रूप से मोहित हो गई और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। जब उनके हृदय में वात्सल्य भावना जागृत हो गई थी, उन्होंने शिव रूपी उस छोटे बालक को उठा लिया और अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार शिवजी ने उनके क्रोध को पी लिया। उनके इस क्रोध से 8 मूर्ति उत्पन्न हुई जिनको क्षेत्रपाल कहा गया। इस तरह माँ काली का प्रचंड और भयानक क्रोध शांत हुआ। उसके बाद माँ काली मूर्छित हो गई। उन्हें होश में लाने के लिए भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया और प्रसन्न चित्त होकर माँ काली ने भी भगवान शिव के साथ नृत्य किया, जिसके कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। होश में आने पर वे पुनः देवी पार्वती के रूप में आ चुकी थी। यही नहीं, इस करदोह में भगवान शिव के 52 टुकड़े हो गए थे। वही टुकड़े 52 भैरव कहलाए। तब 52 भैरव ने मिलकर माँ भगवती को खुश करने के लिए तांडव किया और माँ भगवती खुश भी हो गई, जिससे उनका क्रोध का अंत हो गया। उसके बाद भैरव जी को काशी का आधिपत्य दे दिया गया और भैरव और उनके भक्तों को काल के भय से मुक्त कर दिया गया। तभी से वे भैरव काल भैरव भी कहलाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। हर हर महादेव।